मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ है। भेद ज्ञान भेद विज्ञान की कला जो है सिखाता है ये इष्टोपदेश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 6वीं शताब्दी में इसे लिखा। 51 इसमें श्लोक है, संस्कृत इसकी भाषा है। हम पढ़ रहे हैं 29 नंबर का श्लोक। न मे मृत्युः कुतो भीतिर् न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवतानि पुद्गले। पुद्गले एतानि पुद्गले, नीचे की लाइन देखो, एतानि पुद्गले। ये पुद्गले, ये पुद्गल की पर्याय हैं। ये पुद्गल की हालत है, ये पुद्गल की दशा है, ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं। कौन सी? बालक, युवक और वृद्ध। इसलिए ना बालो ना हम बालो, अहम ना बालो, मैं बाल नहीं हूँ, बाल नहीं हूँ। ना अहम वृद्धोहम, ना मैं वृद्ध हूँ। ना अहम युवा, और ना ही मैं कोई युवा हूँ। मैं युवा नहीं हूँ, मैं बालक नहीं हूँ, मैं वृद्ध नहीं हूँ। ये एतानी पुद्गले, ये सब किसकी पर्याय हैं? पुद्गल की अवस्था है। नया मकान बनाओ, कितना सुंदर लगता है, कुछ सालों बाद झरझर हो जाता है और अधिक समय बीत जाने पर वो खंडर हो जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं किसकी हैं? उसी की हैं, उस मकान की हैं जिस मकान को तुमने पहले प्रथम अवस्था में देखा था। उस मकान की ये झरझर अवस्था हुई है। और मकान खंडर क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें रहने वाला चला गया। मकान खंडर क्यों हुआ है? रहने वाला चला गया, अथवा रहने वाले के पास वो शक्ति नहीं रही कि मैं इस मकान को ठीक करा लूं। शक्तिहीन हो गया, उसकी शक्ति भी काम नहीं कर रही। ठीक है, जो शक्ति है वो शक्ति भी काम नहीं कर रही है। और मकान कैसे हो गया? जीर्ण शीर्ण हुआ, और जीर्ण शीर्ण के बाद फिर खंडर हुआ। क्रम है, क्रम है ये। पहले सुंदर सुंदर चिकना चिकना कितना बढ़िया मकान दिख रहा है, राग, उस मकान से राग। कुछ समय बीतता गया फिर झरझर हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, राग थोड़ा सा कम हुआ, और खंडर हो गया तो छोड़ के भाग गया। हमें नहीं रहना इस मकान में, हमें डर लगता है कहीं भूत प्रेत ना हो, कोई ऊपरी बाधा ना आ जाए, परेशानी ना आ जाए, और उसको छोड़ करके चल देता है। बालक से युवा अवस्था आती है, बाल्य से युवापन आता है, फिर युवा से वृद्ध अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा के बाद फिर क्या आता है? आता नहीं है, जाता है। आता कुछ नहीं है, जीव जाता है। इसलिए आने की कोशिश मत करना कि अब कुछ और आने वाला होगा, अब कुछ और आने वाला होगा। और ये अवस्थाएं तीनों जो हैं महापुरुषों की नहीं होती हैं। महापुरुषों की वृद्ध अवस्था नहीं होती भैया। महापुरुषों की तो बाल अवस्था तो होती है, और बाल्य से फिर युवा अवस्था होती है, और युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था नहीं होती है। लेकिन वो अवस्थाएं भी एतानी पुद्गले,
एतानी पुद्गले, महापुरुषों की भी जो वो अवस्था है, वो अवस्था भी पुद्गल की अवस्था है, शरीर की। वो शरीर की अवस्था एक पुद्गल का पिंड है, एक घड़ा है, नया नया घड़ा है, ठीक है, अच्छा है। और नया घड़ा कुछ दिन बाद पुराना हो जाएगा, कुछ दिन बाद खपरेल बन टूट फूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसके छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये अवस्थाएं जो चेंज हो रही हैं, ये उसी की स्वयं की पुद्गल की अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। ऐसे ही इस शरीर में हम हैं और हमारी अवस्था भी चेंज हो रही है, पुद्गल की अवस्थाएं भी चेंज हो रही हैं। मेरा ज्ञान पहले बालक का ज्ञान था, फिर मेरा ज्ञान फिर युवा का ज्ञान हुआ, फिर मेरा ज्ञान भी वृद्ध हुआ। बाल ज्ञान, युवा ज्ञान और वृद्ध ज्ञान। मेरा भी ज्ञान जो है समय समय में चेंज हो रहा है, तो जो मुझ में परिवर्तन हो रहा है वो मेरा है, और जो तुझ में परिवर्तन हो रहा है वो तेरा है। शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है वो मेरा परिवर्तन नहीं है, और जो ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है वो शरीर का परिवर्तन नहीं है। शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है वो मेरा परिवर्तन नहीं है, और जो मुझ में परिवर्तन हो रहा है वो शरीर का परिवर्तन नहीं है। शरीर का परिवर्तन शरीर के साथ है और मेरा परिवर्तन मेरे साथ है। दोनों ही अन्न अन्न हैं, दोनों ही अन्न अन्न है। शरीर के परिवर्तन से मेरे में भी परिवर्तन आता है, और मेरे परिवर्तन से शरीर में भी परिवर्तन आता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, लेकिन यथार्थ में तू ही निमित्त तू ही नैमित्तिक। यथार्थ में क्या है? मैं ही निमित्त मैं ही नैमित्तिक, मैं ही भावों को बनाने वाला, मैं ही भावों को फल को भोगने वाला, मैं ही नया रूप लेने वाला। ये उपादान की दृष्टि से हम देखते हैं तो बाहरी निमित्त कुछ करता नहीं है, लेकिन जब निमित्त की दृष्टि से देखते हैं तो बाह्य निमित्त कारण बनता है और मैं कार्य रूप से होता हूँ। लेकिन निश्चय से देखते हैं तो मैं ही कारण और मैं ही कार्य। मैं ही क्रोध करने वाला हूँ और मैं ही क्रोध के फल को भोगने वाला हूँ। मैं ही मान करने वाला हूँ और मैं ही मान के फल को भोगने वाला हूँ। मैं ही लोभ करने वाला हूँ और मैं ही लोभ के फल को भोगने वाला हूँ। मैं ही आश्रव करता हूँ और आश्रव के फल को भोगने वाला हूँ। मैं ही बंद करता हूँ, बंद के फल को भोगने वाला हूँ। मैं ही संबर करता हूँ, संबर के फल को भोगने वाला हूँ। और मैं ही निर्जरा करता हूँ और निर्जरा के फल को भोगने वाला हूँ। और मैं ही मोक्ष के भाव करता हूँ और मैं ही मोक्ष के फल को भोगने वाला हूँ। ये जीव की तरफ से कथन है, भाव की तरफ से कथन है। भाव की तरफ से हम जीव की ओर ले जाएंगे, द्रव्य की ओर से हम पुद्गल की ओर से ले जाएंगे। द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संबर, भाव संबर, भाव द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। यहाँ द्रव्य मोक्ष में पुद्गल का मोक्ष हुआ और भाव मोक्ष से मेरी आत्मा का मोक्ष हो गया। मुंचते छूट गया, द्रव्य छूट गया, शरीर छूट गया। तो जब शरीर छूट गया तो मेरे से शरीर छूटा तो पुद्गल का मोक्ष हो गया। मेरे से शरीर छूटा तो किसका मोक्ष हो गया? पुद्गल का मोक्ष हो गया। और पुद्गल से मैं छूटा तो मेरा मोक्ष हो गया। दोनों एक दूसरे से छूटे तो दोनों का, और जो दोनों एक दूसरे से बंद रहे तो दोनों ही बंद को प्राप्त हुए। दोनों ही, तो दोनों जब बंद को प्राप्त होंगे तो दोनों का एक दूसरे से प्रणमन होगा, एक दूसरे का निमित्त लगेगा। शरीर का आत्मा में, आत्मा का शरीर में एक दूसरे का निमित्त होगा, तो दोनों ही प्रणमन करते रहेंगे, दोनों ही विकार रूप में प्रणमन करते रहेंगे। पुद्गल का अपना विकार चलता रहेगा और आत्मा का अपना विकार चलता रहेगा। दोनों ही विकार युक्त होंगे, दोनों विकार रहित नहीं हो सकते जब तक दोनों मिश्र हैं, दोनों मिले हुए। कोई भी दो चीज मिलेगी वो अपनी चीज नहीं कहलाएगी, वो अपनी चीज नहीं कहलाएगी, उसको एक नया नाम दिया जाएगा।
क्या दिया जाएगा? एक नया नाम दे दिया जाएगा, उसे अपना नाम भूलना पड़ेगा, मिश्र नाम देना जाएगा। जैसे मुझे मनुष्य नाम दिया गया है, तो मनुष्य नाम में मनुष्य गति नाम कर्म का उदय एक कर्म प्रगति है, नो कर्म आदि प्रगतियों का भी उदय है, और एक मेरा मनुष्यपना जो भाव अवस्था है वो, इन सबको मिला करके एक जो है असमान जाति जो है मिश्र पर्याय बनी। उस मिश्र पर्याय को मुझे मनुष्य कहा गया, मनुष्य में भी पुरुष कहा गया, तुम्हें महिला कहा गया, तुम्हें जो है नपुंसक कहा गया। ये तीन अवस्थाएं वेद की प्राप्त हो गई, जो कि मेरी नहीं है, जो कि मेरी नहीं है। ये ईंट को, गारे को, इन सब को मिलाकर के मकान कहा गया। ईंट मात्र को मकान नहीं कहा गया, सीमेंट मात्र को मकान नहीं कहा गया, लोहे मात्र को मकान नहीं कहा, पत्थर मात्र को मकान नहीं कहा, गारे मात्र को मकान नहीं कहा। गारा तो गारा है, मिट्टी तो मिट्टी है, ईंट तो ईंट है, लेकिन सब को मिलाया तो एक ढांचा तैयार हुआ जिसे मकान कहा गया, और हम रहने लगे तो इसे घर कहने लगे। क्या कहने लगे? घर कहने लगे। अब मतलब मकान और मैं दोनों एक हूं, अब घर है। अब क्या है? ये घर है, क्योंकि मैं भी रह रहा हूँ, मकान भी है, तो दोनों घर है। मकान अकेले हो तो सिर्फ मकान है, वो घर नहीं है। जहाँ परिवार भी हो, जहाँ मकान भी हो, सब एक साथ हो, सब एक में एक हो गए हो, उसे घर की संज्ञा मिल जाती है। ऐसे ही मुझे भी ये घर की संज्ञा मिल गई है। मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, पूरा सब मिक्स मिला करके सब एक। तो ये बताना चाह रहे हैं कि तूने अनादि से इसको एक मान लिया है, जबकि मकान अलग, घर अलग है, ईंट अलग है, पत्थर अलग है, गारा अलग है, सब भिन्न भिन्न है, सब जुदा जुदा है, लेकिन तूने अनादि सबको एक मान लिया है। ऐसे ही तूने आत्मा और शरीर को एक मान लिया है, जबकि ये तेरी अवस्था नहीं है। न हम बालो न वृद्धो हम, ना युवतानी पुदगले। ना मैं बाल हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना युवा हूँ। एतानी पुद्गले, ये क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है। न बालो न वृद्धो, पढ़ते हो वीतराग स्तोत्र पढ़िए, उसमें सब मना 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 कर दिया। ये नहीं हूँ मैं, ये नहीं हूँ मैं, ये नहीं हूँ मैं, ये नहीं मैं हूँ। नेति नेति नेति, निषेध करते जाओ। एक विधियात्मक कथन होता है, एक निषेधात्मक कथन होता है। एक विधियात्मक कथन होता है और एक निषेधात्मक कथन। आया देखो इसमें, न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो, न स्वेदम न भेदम न मूर्ति न स्नेह, न कृष्णम न सुखलम न मोहम न तंद्रा, चितानंद रूपम नमो वीतरागम। मैं कोई बाल नहीं हूँ, कोई वृद्ध नहीं हूँ, कोई तुच्छ नहीं हूँ, कोई छोटा नहीं हूँ, कोई बड़ा नहीं हूँ, कोई काला नहीं हूँ, कोई गोरा नहीं हूँ। ये निषेधात्मक, निषेध से, निषेध रूप से समझाना और विधि रूप से समझाना, दो प्रकार से समझाया जाता है। एक नास्ति रूप से समझाया जाता है और एक अस्ति रूप से समझाया जाता है। नास्ति निषेध करता है और अस्ति जो है वो आपका सपोर्ट करता है कि तुम ये हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये हो। अस्ति नास्ति दोनों मिलके समझाता है, तुम ये हो, तुम ये नहीं हो। नास्ति 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 करते जाओ। हाँ बोलो, तुम बाल हो, बोले नहीं है। तुम आँख हो, बोले नहीं है। तुम कान हो, बोले नहीं है। तुम चेहरा हो, बोले नहीं है। ये चमड़ी तुम हो, बोले नहीं है। मांस तुम हो, नहीं है। खून तुम हो, नहीं है। हड्डी तुम हो, नहीं है। ये जितना भी अंदर गंदगी है वो तुम हो, नहीं है। अच्छा, ये जो आकार बना है शरीर का वो तुम हो, वो नहीं है। फिर तुम क्या बचे इसमें? तुम क्या बचे? तुम क्या बचे? तुम जो जो तुम सुन रहे हो वो तुम हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम सुनने का अनुभव कर रहे हो वो तुम हो। तुम जो जानने का अनुभव कर रहे हो वो तुम हो, जो तुम देखने का अनुभव कर रहे हो वो तुम हो, जो तुम सुख का वेदन कर रहे हो वो तुम हो, तुम देखने का जो अनुभव कर रहे हो वो तुम हो। बोले हाँ वो है। तो हम जो वो है, हम ये नहीं है। तो जब नास्ति नास्ति करते जाएंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो लास्ट बचेगा वो हम है।
अथवा हम अस्थि से कथन कर दें तो हम अस्थि अस्थि करते जाएं, बाकी जो चीज़ न बचे वो हम नहीं हैं। मैं जानता हूँ अस्थि, मैं देखता हूँ अस्थि, मैं सुख का अनुभव करता हूँ मैं अस्थि, मैं आनंद लेता हूँ अस्थि, मैं शक्ति का अनुभव करता हूँ अस्थि, वो मैं हूँ। ठीक है ना। अब अस्थि में जो रह गया वो जब नास्ति वो मैं नहीं हूँ। निषेध, तो निषेध से समझाना, यहाँ निषेध से समझाया है। न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है। न मे व्याधि, मुझ में कोई व्याधि नहीं है। ना हम बालो, मैं बालक नहीं हूँ। ना वृद्धो हम, मैं वृद्ध नहीं हूँ। ना यौवतानी, ना युवा एतानी पुद्गले, मैं युवा नहीं हूँ। एतानी पुद्गल, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, मेरी नहीं है। तो ना 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 करके समझाया है। और हाँ 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 करके क्या समझाएंगे? तो हाँ तो समझा ही दिया था ना। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः। मैं कैसा हूँ? एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगियों के द्वारा जाना गया हूँ। ठीक है ना। बताया नहीं बताया? अहम एको खलु शुद्धो दंसन नाणमयो रूपी। मैं नियम से शुद्ध हूँ, दंसन ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। ये मेरा स्वरूप था। तो मैं उससे समझ में नहीं आ रहा था तो तुम्हें फिर ये चीज़ समझाया। जिसको तुम जानते हो उससे भी समझाया जा सकता है, जिसको तुम नहीं जानते उससे भी समझाया जा सकता है। समझाने के दो तरीके हैं। तुम बहुत चीज़ों को जानते हो ना, हम उसी समझा देंगे तुमको, आप अपने आप को। और अपने आप को जानते हो तो उससे समझा देंगे, ये पर अपने आप छूट जाएगा। मिक्स अनाज में रत्न पड़े हुए हैं। तुम रत्न को जानते हो तो रत्न को छांट लो। हम रत्न की पहचान बता देते हैं, तुम रत्न पे ध्यान रखो, रत्न निकाल लो। तुम रत्न को नहीं जानते हो, तुम मिक्स अनाज को जानते हो, तो मिक्स अनाज को अलग कर दो, रत्न अपने आप बाहर आ जाएगा, तुम्हें रत्न अपने आप मिल जाएगा। टारगेट हमारा रत्न है, ढूंढना रत्न को है। चाहे रत्न की पहचान करके, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को ढूंढना है, तो आत्मा के स्वरूप को जान लो, आत्मा के स्वरूप की पहचान कर लो। उसका लक्षण क्या है, उसका चिन्ह क्या है, और उसका स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है, ये सब पता कर लो। और उससे अपनी आत्मा को ढूंढ के अलग कर लो इस शरीर से, इस बाह्य जगत से। और तुम्हें इसका स्वरूप नहीं जानना है तो कोई बात नहीं, जिस स्वरूप को तुम अच्छी तरह जान रहे हो उस स्वरूप को जान करके उसको अलग कर दो, तो तुम्हारा स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। अपने आप स्वरूप तुम्हारा प्रकट हो जाएगा। तो दोनों तरीके से यहाँ बताए हैं। 27 नंबर के श्लोक से तुम्हारा स्वरूप बताया था, और भी पीछे बताया था। स्वसंवेदन सुव्यक्त से तनुमात्र नृत्य अत्यंत शोकवान आत्मा। तुम्हारी आत्मा का स्वरूप ये है। तुम उससे जान करके, तुम उस स्वरूप को जान करके अपने से पर से भिन्न कर लो। अथवा अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, शिष्य ने कहा, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी भाषा बोलेंगे। कौन सी भाषा बोलेंगे? न मे मृत्यु कुतो भीतिर, जब तेरी मृत्यु नहीं है तो क्यों डर। न मे व्याधि कुतो व्यथा, जब तुझे व्याधि नहीं है तो किस बात का कष्ट। न तू बालक नहीं है, वृद्ध नहीं, युवा नहीं है, तो फिर किस बात की तुझे डर भय ये परिवर्तन का। तो इसका दुख मत कर। एतानी पुद्गले, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, तेरी अवस्था नहीं है। ये भाव यहाँ पे किया। शेष कल आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक शोवाणी, मस्त धरु सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।